औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीफ़ उस अल्लाह ताला की जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने इंसानों की हदायत के लिए जो लारैब सहीफ़ा हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया, उसकी खसूसियत में फरमाया कि हमने ये कुरान ए महबूब आप पर इसलिए नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयत में गौर व फिक्र करें और समझदार नसीहत हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने इसी मकसद को सामने रखते हुए एक ऐसा मुसहफ़ करीम तैयार किया है जो इतना हसीन और दिलकश है कि इसमें गौर व फिक्र करने की सलाहियत पैदा की गई है। किस तरह कि इसको तक़सीम मौज़ूआत के एतबार से मुरतब किया गया है, यानी इस कुरान पाक में आयात को मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं, रंग दिए गए हैं, उसके ज़रिए कुछ मौज़ूआत बनाए गए हैं जिसको तरतीब दिया गया है, और फिर उसके लिए बाकायदा मुसहफ़ करीम के अंदर जो मौज़ूआत अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं उनको 7 मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया है। सामीन व नाज़रीन, हम इसकी तफसील की तरफ जाएंगे कि हमने इस मुसहफ़ करीम को किस तरह तैयार किया है, और इसकी तैयारी में जय्यद उलमा इकराम ने अपनी काविशों को बरूए कार लाए हैं, और यही वजह है कि बहुत से उलमा ने इस काविश को सराहा है। तो अब हम जो कुरान पाक में हमने रंगों के साथ इस मुसहफ़ करीम को तरतीब दिया है उसकी तरफ आ रहे हैं। हमने 7 रंग इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जब कारी कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है तो उसके जहन में ये इश्काल पैदा होता है कि काश मेरे इल्म में होता कि ये आयात किस मौजू के तहत हैं। यानी हमने जो तक़सीम मौज़ूई ये कुरान पाक मुरतब किया है उसको इसी सलाहियत के लिए मुरतब किया है कि कारी अपने तौर पर भी जान सके कि मैं जिन आयात बय्यिनात की तिलावत कर रहा हूँ वो किससे रिलेटेड हैं, कौन सा मौजू चल रहा है। तो आइए सामीन, हम इन मौज़ूआत को अब तरतीब से बयान करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि नीला रंग जो हमने इस्तेमाल किया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजू मुरतब किया है उसके तहत जितनी भी कुरान पाक में आयात हैं उसके लिए हमने नीला रंग इस्तेमाल किया है, और उसको किन मौज़ूआत के तहत इस्तेमाल किया गया है उसकी ब्रीफिंग और उसकी तफसील मुलाहज़ा फरमाए। ये जो नीला रंग है इसमें कायनात के अंदर अनफुस में जितनी भी अल्लाह की निशानियां हैं और अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की जो आयात हैं, निशानियां हैं, अल्लाह ताला की जो सुन्नत जारिया है कि अल्लाह ताला किस तरह इंसान को समझाना चाहता है, तो इस तरह नीले रंग के तहत ये 5 जो है मौज़ूआत मज़ीद तफसील से बयान किए गए हैं। नीला रंग उसको हमने 1 से मेंशन किया है, और उसके तहत जो 5 मौज़ूआत मुरतब किए गए हैं उसको अलिफ बा ता और सा और जीम के साथ मुरतब किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखेंगे कुरान पाक में कि नीला रंग इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ फिर अलिफ बा ता सा जीम है, तो उससे आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा मौजू चल रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पीला रंग है जिसमें जन्नत, अहले जन्नत के औसाफ, जिहाद और जिहाद करने वाले के औसाफ को बयान किया गया है। यानी जब कारी कुरान पढ़ रहा होगा और पीले रंग को देखेगा तो उसको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें जन्नत और अहले जन्नत और जिहाद वगैरह के अहकामात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ग्रे रंग, सुरमई रंग, जिसको हमने 3 नंबर दिया है। इसके तहत भी 5 मौज़ूआत जो है बयान किए जा रहे हैं, जिसमें जहन्नम, अहले जहन्नम, मुशरिकीन, कुफ़ार, मुनाफिकीन, इन सब के मौज़ूआत जो हैं इस ग्रे रंग के तहत बयान हुए हैं, और इसको भी अलिफ बा ता सा और जीम के तहत बयान किया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर सब्ज़ रंग के तहत हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ व कमालात, शमाइल आपके दीगर अंबिया के भी औसाफ़ व कमालात इस रंग के तहत जो है बयान किए हैं। यानी जब
कारी कुरान करीम की तिलावत कर रहा होगा और ग्राउंड में सब्ज रंग होगा तो उसको आसानी से समझ आ रही होगी कि इन आयात बय्यनात में अल्लाह ताला ने हजूर नबी अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान किया है। उसके बाद ब्राउन रंग नंबर 5 है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जितने भी अहकामात बयान किए हैं, जैसे कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये एक हुक्म है, एक बयान है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुरान पाक में कि आप लोगों ने ये करना है। तो ब्राउन रंग के तहत जितनी भी आयात बय्यनात कुरान पाक में हैं उसको हमने इस तरह बयान किया है जिससे कारी अंदाज़ा लगा सकेगा कि इस रंग के तहत जो आयात बय्यनात हैं उसमें अल्लाह ताला ने अहकामात को बयान फरमाया है। उसके बाद नंबर 6 आप देख रहे हैं जामनी रंग। इसमें कुरान पाक के औसाफ और बिलखसूस कुरान पाक ने जो चैलेंज दिया है कि मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी कलाम नहीं लाया जा सकता, इन आयत बय्यनात को जामनी रंग के तहत बयान किया गया है जिसको नंबर 6 दिया गया है। और सबसे आखिर में पिंक रंग है, गुलाबी रंग, जिसको हमने 7 नंबर से मेंशन किया है। इसके तहत जितने भी तकसीम मौज़ूआत हैं, यानी इसके तहत जो कुरान पाक में बयान हुआ है उसमें ज़रबुल अमसाल हैं, यानी अल्लाह ताला ने लोगों को समझाने के लिए जितनी भी मिसालें दी हैं उन मिसालों को पिंक रंग के साथ, गुलाबी रंग के साथ मेंशन किया गया है। जब यानी कुरान पाक की तिलावत करने वाला कारी पिंक रंग के तहत जो आयत बय्यनात तिलावत कर रहा होगा तो उसको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आयत बय्यनात अल्लाह ताला ने ज़रबुल अमसाल के तौर पर बयान फरमाई है। तो नाज़रीन, आइए कुरान पाक ये मुसहफ़ करीम जो है जिसको तकसीम मौज़ूआत, तकसीम मौज़ूई के एतबार से हमने मुरतब किए हैं, इसकी चंद खसूसियात भी आपके सामने रखते चले जाएं कि हमने इसमें बिलखसूस QR कोड का एहतमाम भी किया है, जिसमें आप सबसे पहले कुरान पाक के अंदर जितनी भी 114 सूरतें हैं उसके तारुफ को बआसानी सुन सकेंगे QR कोड को स्कैन करके। इसी तरह अगर आप पूरी सूरह मुबारका की तिलावत समाअत करना चाहते हैं तो QR कोड के ज़रिए पूरी सूरह मुबारका भी समाअत कर सकेंगे। और अगर आप पेज वाइज कुरान पाक की तिलावत सुनना चाहेंगे तो उसके लिए भी QR कोड अलग से दिया गया है कि आप उसको स्कैन करेंगे तो उस पूरे पेज की उस सफ़े की तिलावत सिर्फ की जाएगी, जिसको खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत लहन में जो है आप समाअत कर सकेंगे। इसी तरह चौथा QR कोड जो है वो उस पूरे सफ़े की तिलावत मा तर्जमा जो है वो उसके साथ आप सुन सकेंगे QR कोड को स्कैन करके। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसहफ़ करीम पर ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए और कारी को कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए जिस तरह पहले काविश करता रहा, ये भी उसकी एक अजीम काविश है, तकसीम मौज़ूई कुरान करीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारी इस काविश का अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए और पढ़ने वालों को इस कुरान पाक से मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।